हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज 8 में ड्यूल बूटिंग कैसे करते हैं। ड्यूल बूटिंग के लिए जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करने वाले हैं वो है विंडोज 7। ड्यूल बूटिंग के लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि विंडोज 8 ड्यूल बूटिंग की दो टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। एक कि आप विंडोज 8 को सेपरेट पार्टीशन पर इंस्टॉल करें और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी दूसरे पार्टीशन के ऊपर, और दूसरा कि आप विंडोज 8 को वर्चुअल हार्ड ड्राइव से बूट करवाएं। तो इस वीडियो में हमारा विंडोज 8 एक सेपरेट पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉल्ड है और विंडोज 7 को हम एक सेपरेट पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। विंडोज 8 में ड्यूल बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 8 को इंस्टॉल कर रखा है और इसमें जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें हमने दो पार्टीशंस कर रखे हैं। इन दो पार्टीशंस में एक पार्टीशन के ऊपर हमने विंडोज 8 को इंस्टॉल कर रखा है और दूसरे पार्टीशन के ऊपर हम विंडोज 7 को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमें एक इंस्टॉलर डीवीडी या इंस्टॉलर यूएसबी पेन ड्राइव चाहिए होगी। तो मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 7 डीवीडी को इंसर्ट किया है और उसके बाद हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप विंडोज 8 के साथ साथ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज 8 वाले कंप्यूटर के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलिए चलते हैं अपने विंडोज 8 कंप्यूटर के ऊपर। तो देखिए मैं अपने उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है और ड्यूल बूटिंग के लिए हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। और इस वीडियो में हमने जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है वो है विंडोज 7। विंडोज 7 इंस्टॉलर डीवीडी इंसर्ट करने के बाद हमें पीसी के बायोस सेटिंग्स में फर्स्ट बूट डिवाइस डीवीडी सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। जब आप कंप्यूटर को विंडोज 7 डीवीडी से बूट करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपके सामने आती है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसमें आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपके सामने एक और स्क्रीन अपीयर हो जाती है इंस्टॉल विंडोज की, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज ही है। बाकी उसके बाद टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में आप जो फॉर्मेट रखना चाहें उसे रख सकते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश इंडिया रख रहे हैं और कीबोर्ड और इनपुट मेथड जो यूज करना चाहते हैं वो यूएस है। ये सारा का सारा मेथड बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जो कि हमारे विंडोज विस्टा के बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज सर्वर 2008 हो, R2 एडिशन हो, उन सब में ये इंस्टॉलेशन का मेथड एक जैसा है। तो हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं और इसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा सेटअप स्टार्ट हो रहा है। विंडोज 7 के अलग अलग एडिशंस आपके सामने हैं, तो इनमें से जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें उसे सिलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। हमने विंडोज 7 अल्टीमेट को सिलेक्ट किया है और इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक किया है। आप लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करें और फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अपग्रेड और कस्टम। तो हम कोई अपग्रेड नहीं करने वाले हैं बल्कि हम एक पैरेलल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ड्यूल बूटिंग करवाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक पार्टीशन सिस्टम रिजर्व्ड है, बहुत छोटा सा 350 MB का। उसके बाद पार्टीशन 2 है जो कि लगभग 98 GB का है और इसी के ऊपर हमारा विंडोज 8 इंस्टॉल्ड है। इसके बाद एक है डिस्क 0 के ऊपर हमारा अनएलोकेटेड स्पेस जो कि 402 GB का है। तो आप इस सारे के सारे अनएलोकेटेड स्पेस के ऊपर भी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ड्राइव ऑप्शंस में जाके एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक नया पार्टीशन क्रिएट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 GB का और अप्लाई बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 41 GB का एक नया पार्टीशन क्रिएट हो गया है और हम अपना विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। देखिए
इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कुछ समय लगेगा, तो उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो विंडोज 7 इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दौरान हमारा सिस्टम एक दो बार रीस्टार्ट होता है। तो ये दूसरी बार हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ और रीस्टार्ट होने के बाद विंडोज बूट मैनेजर स्क्रीन मेरे सामने आई, तो मैंने एकदम से एरो की को प्रेस कर दिया और ऐसा करते ही हमारे सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल हुई, एक विंडोज 7 और एक विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने विंडोज 7 को इंस्टॉल किया है, तो चलिए जरा पहले हम विंडोज 7 को ही हाईलाइट करके इसे एंटर करते हैं और अपने विंडोज 7 इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा विंडोज 7 क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये कुछ चेक्स परफॉर्म कर रहा है। तो चेक्स परफॉर्म करने के बाद देखिए हमारे सामने सेटअप विंडोज स्क्रीन आई है, जिसमें हमसे यूजर का नाम पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, मान लीजिए JST, और इसके बाद कंप्यूटर का नाम आपके सामने आ रहा है। आप कंप्यूटर नेम में भी कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूल बूट पीसी। तो हमने इसका नाम रखा ड्यूल बूट पीसी। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। अगर आप पासवर्ड एंटर करना चाहें तो करें, अदरवाइज नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। आपसे प्रोडक्ट की के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडोज व्हेन आई एम ऑनलाइन को डीसिलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन को क्लिक करें, क्योंकि हम विंडोज 7 का ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं। आप कभी भी विंडोज 7 की माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करके उसे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट से रिलेटिंग सेटिंग्स, इसमें हम आस्क मी लेटर पे क्लिक करते हैं। हमारा टाइम जोन आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इंटरनेट रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो जैसा नेटवर्क हो आपका, होम नेटवर्क, अगर आप ऑफिस में हैं तो वर्क नेटवर्क, या फिर कहीं बाहर कम सिक्योर प्लेसेस पे आप इंटरनेट रन करवा रहे हैं तो पब्लिक नेटवर्क को क्लिक करें। इसके बाद विंडोज आपका सेटिंग्स को फाइनलाइज कर रहा है और वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ गई है। हमारे डेस्कटॉप को प्रिपेयर किया जा रहा है और अभी हमारे सामने डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा। तो देखिए विंडोज 7 का डेस्कटॉप आपके सामने है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके कंप्यूटर को क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास दो ड्राइव्स यहाँ पे दिखा रहा है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। सी ड्राइव के ऊपर हमारा विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और डी ड्राइव के ऊपर हमारा विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अब जरा हम इस सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये विंडोज 8 में भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से रीस्टार्ट को क्लिक करता हूँ। देखिए वर्चुअल बॉक्स का लोगो आपके सामने आया। उसके बाद देखिए विंडोज बूट मैनेजर स्क्रीन आपके सामने आई और यहाँ पे देखिए विद इन 30 सेकेंड्स आपको चॉइस करना है कि आप विंडोज 7 में बूट करवाना चाहते हैं इस सिस्टम को या विंडोज 8 में। अगर आप एक बार एरो की को सिलेक्ट कर लेंगे या टैब से अपने चॉइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए जो नीचे टाइमर चल रहा है वो गायब हो जाएगा। तो हम विंडोज 8 को सिलेक्ट करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो इस बार हमारा विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हुआ है। तो देखिए ड्यूल बूटिंग का बेनिफिट ये है कि आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवा सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में रन नहीं कर सकते हैं, बल्कि बारी बारी से जरूरत के अनुसार कभी विंडोज 7 या कभी विंडोज 8 को रन करवा सकते हैं। तो देखिए विंडोज 8 का वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आया है और विंडोज 8 स्टार्ट स्क्रीन हमारे सामने है, यानी कि हमारी ड्यूल बूटिंग परफेक्टली वर्क कर रही है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि ड्यूल बूटिंग में जब विंडोज बूट मैनेजर स्क्रीन आपके सामने आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिलेक्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो टाइमर स्टार्ट होता है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। आपकी चॉइस है ए 10 सेकेंड्स, बी 25 सेकेंड्स, सी 30 सेकेंड्स या फिर डी 40 सेकेंड्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 8 में ड्यूल बूटिंग कैसे कर सकते हैं और विंडोज 8 के साथ साथ उसमें विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।